रही है, जो तड़प रही है, जो रो रही है। मैं गया वहां तक, एक ऐसी मां जो मुसलसल पिछले 5-6-7 दिन से लगातार सवाल उछाल रही है, कह रही है कि नजीब कहाँ है, नजीब कहाँ है। एक नज़्म पढ़ता हूं, शायद इन्हीं सब वजहों से जाना जाता हूं, आप इन्हीं सब वजहों से मोहब्बत करते हैं। एक बहुत मन से जुड़ी हुई नज़्म सुनाता हूं आपको। बहुत हंगामे किया आपने, बहुत अच्छा सुना आपने, लेकिन अब थोड़ी देर संजीदगी के साथ आपका मन मांगता हूं, पढ़ता हूं, आप सुनेगा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। आंसुओं से भर जा रही थी, वो सारे मंजर ऐसे थे। मैं पढ़ रहा हूं, पहली बार इस नज़्म को पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा आप सब इसमें साथ दे देंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे आंसू वो जाया नहीं हुए हैं। पढ़ता हूं, साथ सुनेगा। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है। तड़प कर के ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है। तड़प कर के ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मिला उस मां से तो बारहा मुझे ख्याल आया कि अगर उस मां की जगह मेरी अम्मी होती तो शायद उनके भी आंसू ऐसे ही होते। आपकी अम्मी होती तो शायद उनके आंसू भी ऐसे ही होते। थोड़ी देर उस मां की जगह अपनी मां को रखिएगा और उस बच्चे की जगह खुद को रखिएगा। मैं किसी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, बस मैं एक मां की रुदात, एक मां के दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूं। शायद लोगों का दिल पसीज सके, शायद आम आदमी पार्टी के विधायकों को जन्नत तक से खोज के लाने का दावा करने वाली ये पुलिस
6-7 दिन बाद नजीब का सुराग तो लगा सके। काश जेएनयू के बच्चों के भाषणों में हाफिज सईद तक का पुट तलाशने वाले लोग 7 दिन से यही नहीं पता लगा पा रहे हैं कि वो लड़का है कहां। काश मैं पढ़ता हूं साहब, अगर सच्ची सी बात लगे तो मुझे आपके दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं आऊंगी मैं, बुढ़ापे का मेरे सहारा वही है, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं हारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वो 6 दिन से है लापता लेके आए, वो 6 दिन से है लापता लेके आए, कोई जाके उसका पता लेके आए, कोई जाके उसका पता लेके आए, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर तुमों की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद करता हूं इस नज़्म का साहब। पुलिस के तमाम साथियों को मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि वर्दी को बहुत एहतराम की नजर से देखता हूं। जब इस वर्दी की तरफ देखता हूं मुझे शहीद हेमंत करकरे याद आते हैं। जब इस वर्दी की तरफ देखता हूं तो मेरी आंखों में मेरे जिले में खून से लथपथ शहीद जियाउल हक की वर्दी आ जाती है। जब भी मैं इस वर्दी की तरफ देखता हूं तो मेरी आंखों में तंजील अहमद की वर्दी आ जाती है। जब भी मैं इस वर्दी की तरफ देखता हूं तो कांग्रेस साहब की वर्दी आ जाती है, सालस्कर साहब की वर्दी आ जाती है, कांस्टेबल सबूर साहब की वर्दी आ जाती है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं, मुझे उनसे उनकी तरफ इशारे करने हैं जो चैनलों में बैठ करके भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के चल रहे हैं, जिन्होंने जिम्मा ले रखा है लोगों के चरित्र हनन का। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, उनकी खामोशियां उनकी चुप्पियां तो पता नहीं क्या क्या कह रही है साहब। पहली बार 70-75 सालों के इतिहास में देश में ऐसा हुआ है साहब कि मतलब कोई रेखा ही नहीं बची है, कोई लाइन ही नहीं बची है जो बेशर्मी और जमीन वाले लोगों के बीच में हुआ करती थी, वो लाइन खत्म कर दी है साहब इन लोगों ने। मैं पढ़ता हूं और आप
कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। ये चैनल के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, ये चैनल के एंकर कहाँ मर गए हैं। जितने चेहरे हैं इनसे बमुश्किल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे बैठी है एक मां। किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है साहब, किसी को नहीं सुनाई पड़ रहा है। मैं पढ़ता हूं, ये चैनल के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदात कहना। बचाइए इन तालियों को। मेरे अगले जो 4 मिसरे हैं, अगर वो लगे कि यकीन के, ईमान के, सच्चाई के, जमीर के मिसरे हैं, तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन हाथों को भी कसम देता हूं। जाए आपकी तालियों का शोर अपने एसी कमरे में सोए हुए सियासत के बेशर्म चेहरों तक। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रूह। नया फोन लेने का सोच रहे हो, पुराना फोन कहां बेचोगे? तो चलो कैशिफाई खोलो। मां की रुदात कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। अगले 2 मिसरे पुकारते हैं आपको, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। हर एक मां के आंसू का सैलाब साहब, हर एक मां के आंसू का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। इस नस्ल को कहते थे आज दिन भर अजीब से ख्याल थे, अजीब तरह का मन था। मेरे पास कागज कलम नहीं थे रास्ते से लौटते वक्त। मैं मोबाइल की स्क्रीन पे टाइप कर रहा था, बार बार आंसू गिरते थे और मोबाइल की स्क्रीन जो है वो उस पर फैल जाते थे। बहुत पढ़ता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता शायद इस कैफियत में। मैं पढ़ता हूँ। ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी रुदात कहना, ये मोदी से एक मां की फरियाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। हर एक मां के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं
जाती थी, लेकिन ये नंगई सड़कों पर नहीं थी साहब। जो नंगई सड़कों पर उतर आई है उसके लिए जागना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। अगर अब चुप रहे तो शायद बोलने लायक नहीं रह जाएंगे, हमारी आपकी नस्लें माफ नहीं करेंगे। इसलिए जहां भी है आवाज उठाइए, बोलिए इस जुल्म के खिलाफ। मीडिया आपके साथ नहीं है तो क्या हुआ? आपके हाथ में जो 10,000, 12,000, 15,000 का एक स्मार्टफोन है, मल्टीमीडिया फोन है, उसमें फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर अपनी भड़ास निकालिए, अपना दर्द लिखिए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि ये चुप्पी बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। इसलिए आवाज उठाइए। क्या करेंगे? कितने लोगों को कत्ल करेंगे? कितने नजीब को गायब कर देंगे? हजारों नजीब उठेंगे, लाखों नजीब उठेंगे, लाखों करोड़ों के सवाल उठेंगे, कितने लोगों को गायब कर देंगे? मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का, नहीं तो था भारत ये खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल।